अस्सलाम वालेकुम और स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? खैरियत है? तो आज हम अपने लेक्चर को फिर से वहीं से कंटिन्यू रख रहे हैं, अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू रखा हुआ है। और आज मेरा गला भी बहुत ज़्यादा बैठा है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं वीडियोस बनाता जाऊं, आप लोगों के लिए सेव करता जाऊं, क्योंकि मुझे फिर आउट ऑफ कंट्री, मैं हूं तो आउट ऑफ कंट्री में मींस मुझे फिर सऊदी अरब जाना है फॉर उम्रा। देन फिर मेरी सीरीज़ में थोड़ा सा गैप आ जाएगा, तो मेरी कोशिश है कि मैं अपने स्टूडेंट्स, जो भी मेरे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं इस सीरीज़ से, इस वीडियो से फ़ायदा ले रहे हैं, उनमें गैप ना आए। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक जल्दी से गैस करें, अल्डीहाइड। आई थिंक सो कंप्लीट हो चुका था पूरा। अब अल्डीहाइड के बाद आज हम डिस्कस करेंगे यस कार्ब ऑक्सिलिक एसिड। बहुत सारे बच्चे इसको कार्बो ऑक्सिलिक एसिड कहते हैं, बहुत सारे कार्ब ऑक्सिलिक कहते हैं, बहुत सारे इसको कार्बोजैलिक एसिड कहते हैं। जो दिल करता है वो कहें आप इसको, आपके कहने से कुछ नहीं हो रहा अभी, क्योंकि हमने लिखना है, किसी को सुनाने तो है नहीं। तो आप लोग जो दिल में आता है इसको कहें, ठीक है? तो मैं इसको कार्ब ऑक्सिलिक कह दूंगा या कार्बोजैलिक भी कह दूंगा। हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। कार्ब ऑक्सिलिक एसिड रिप्रेजेंटेड बाय COOH। COOH डायरेक्टली कनेक्ट विद कार्बन इज कॉल्ड कार्बो ऑक्सिलिक एसिड या कार्ब ऑक्सिलिक एसिड। मैंने इस टॉपिक की डेफिनेशन भी अपने प्रीवियस लेक्चर में, कॉमन नेम वाले लेक्चर्स में लिखी हुई है, ठीक है? वहां से आप कॉमन नेम भी पढ़ सकते हैं, उसके कोई इशू नहीं है। तो कार्ब ऑक्सिलिक एसिड जो है वो क्या है? COOH ग्रुप है, ठीक है? और वो डायरेक्टली कनेक्ट किससे? कार्बन से। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, RCOH, COOH। अच्छा देखें, इसमें भी देखें कार्बोनाइल आ गया, CO। लेकिन देखें कार्बोनाइल में फर्क है। कीटोन में कार्बोनाइल के दोनों एतराफ में कार्बन थे। अल्डीहाइड में कार्बोनाइल के एक तरफ कार्बन था पर दूसरी तरफ सिर्फ हाइड्रोजन था। बट कार्ब ऑक्सिलिक एसिड में एक तरफ कार्बन है पर दूसरी तरफ कार्बोनाइल के क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो क्या यह कहना गलत नहीं होगा कि कार्ब ऑक्सिलिक एसिड जो है वो दो फंक्शनल ग्रुप से मिलकर बना है, एक कार्बोनाइल और दूसरा हाइड्रोक्सिल से। ठीक हो गया? हाइड्रोक्सिल और कार्बोनाइल। और क्या हम इसको ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है एमसीक्यूज में? एमसीक्यूज के लिए आप देखिएगा, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CO2H। तो आप इसको ये नहीं समझिएगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, हम ऐसे भी इसको एमसीक्यूज में लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात ये? अच्छा देखें, फंक्शनल ग्रुप कार्ब ऑक्सिलिक एसिड जो है, जो कार्बोजैलिक एसिड जिसको हम कह रहे हैं, ये बाय नेचर एक एसिड है। और हमेशा मैंने आपसे पहले ही कहा है, ये एक बहुत बड़ा नाम है, सही है? और कोई भी फंक्शनल ग्रुप अपने हेडिंग नेम से आयोपिक सिस्टम में यूज नहीं होता। या तो उसके लिए कोई प्रीफिक्स यूज होता है या फिर उसके लिए कोई सफिक्स यूज होता है। तो चेक करते हैं कि कार्ब ऑक्सिलिक एसिड जो है वो किससे रिप्रेजेंट होगा, उसको प्यार से कहेंगे क्या? तो यहां पर उसको रिप्रेजेंट करेंगे एज अ सफिक्स। ओह, ये फिर एक और सफिक्स आ गया। अगर तो ये एक और सफिक्स है तो ये बहुत ही आसान हो गया। क्यों? क्योंकि सफिक्स तो अब हमें याद हो गया। सफिक्स कहां पर लगाते हैं? अल्केन में से ई को रिप्लेस करेंगे तो उसकी जगह पर क्या आएगा? सफिक्स आ जाएगा। अब सफिक्स क्या है इसका, वो चेक करते हैं। जैसे कि हमने देखा था अल्डिहाइड का सफिक्स क्या था? अल। कीटोन का सफिक्स क्या था? ओन। तो अल्केनोन हो गया था, अल्केनल था। अल्कोहल का सफिक्स क्या था? ओल। तो अल्केनोल था। तो मींस के सफिक्स वाले नॉमेनक्लेचर तो फिर आपके लिए बहुत ही आसान हो गए। चेक करते हैं कि इसका सफिक्स क्या है। तो कार्बोजाइलिक एसिड का सफिक्स है OIC एसिड। क्या है? OIC। OIC नहीं, वो वाला OIC नहीं है। इसको हम पढ़ेंगे ओइक एसिड। क्या पढ़ेंगे? ओइक एसिड। तो सफिक्स हमेशा कहां पर लगते हैं? अल्केन में से ई को रिप्लेस करेंगे, ई को रिप्लेस करके हम ऐड कर देंगे OIC एसिड, ओइक एसिड। ठीक हो गया? तो यहां पर ये बन जाएगा अल्केन नोइक एसिड।
तो इसका आयोपिक नेम होगा अल्केनोइक एसिड। क्लियर हो गई बात? ये बहुत ही सिंपल थ्योरी थी। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हमें लग रहा है यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप से मिलकर बना है, और वाकई लग नहीं रहा, हकीकत भी है, कार्बोनाइल से और दूसरा यहां पर हाइड्रोक्सिल से। ठीक है, COOH। अच्छा, इसका मतलब COOH भी हमेशा कॉर्नर वाले कार्बन पे ही होगा? बिल्कुल, सेंटर में आ ही नहीं सकता। अगर मैं सेंटर में लिखने की कोशिश भी करूं, देखें CH3 COOH NCH3, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये रॉन्ग स्ट्रक्चर है, क्योंकि कुछ भी कर लें आप वैलेंसी नहीं कंप्लीट कर सकते। दो ऑक्सीजन यहाँ, दो ऑक्सीजन यहाँ, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? अगर चलें एक ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन भी रख लें तो कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड कभी भी सेंटर में नहीं आएगा, ये भी हमेशा अल्डिहाइड की तरह कॉर्नर में ही लिखा जाएगा, या तो राइट कॉर्नर पर या फिर लेफ्ट कॉर्नर पर। तो हमेशा COOH को हम कहां लिखेंगे? कॉर्नर पे ही लिखेंगे। मींस कि अगर हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ठीक हो गया, तो यहां पर COOH हमेशा कॉर्नर पे ही लिखा जाएगा। और याद रखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन को कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन को काउंटिंग में इंक्लूड करना लाजमी है, अपनी गिनती में लाजमी इंक्लूड करें। क्योंकि देखें, क्योंकि ये ऑक्सीजन और OH सराउंडिंग में है, काउंटिंग हमेशा कार्बन टू कार्बन होती है। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड भी यही कहता है, उसके दिल में भी, उसके जहन में भी यही खुमार है कि जहां वो होगा काउंटिंग वहीं से स्टार्ट होगी। वो कहते हैं जहां से हम खड़े होंगे गिनती भी वहां से शुरू होगी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी यही सोचता है, जहां मैं खड़ा हूंगा गिनती भी वहीं से स्टार्ट होगी। और यह हकीकत भी है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्योंकि कॉर्नर पर है तो हमेशा काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी? कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो इसका मतलब ये हुआ, बाकी के रूल्स वही होंगे। देखें, बार बार मैं आपसे कहता हूं, वो रास्ता जहां ज्यादा कार्बन है वहां जाना है, रिवर्स नहीं आना। ब्रांच करीब होगी काउंटिंग वहां से होगी। फंक्शनल ग्रुप को एज अ प्रीफिक्स या सफिक्स रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हो गई बात यहां तक? तो हम स्टार्ट करते हैं। इस वाले स्ट्रक्चर को देखें, ये बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेट चेन है। ये तो नाम आप भी बता सकते हैं, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है ही स्ट्रेट। जहां से फंक्शनल ग्रुप, जहां से क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड से ही काउंटिंग होगी। ये नंबर 1 कार्बन, 2 एंड 3। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3 है। 3 कार्बन के लिए वर्ड यूज होगा प्रोपेन। प्रोपेन में से किसको रिप्लेस करेंगे? ई को रिप्लेस करेंगे और ई की जगह पे लगा देंगे OIC, ओइक एसिड। ओइक एसिड, ठीक है। तो प्रोपेनोइक एसिड इसका नाम हो गया। एक चीज यहां पे फिर ऐड कर दूं, देखें हमने यहां पर अल्डिहाइड की तरह कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजीशन को भी मेंशन नहीं किया, हमने ओइक एसिड की पोजीशन को मेंशन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये बात अंडरस्टूड है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजीशन 1 होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजीशन हमेशा 1 होगी, क्योंकि वो हमेशा कॉर्नर पर ही लिखा जाएगा, या तो राइट कॉर्नर या लेफ्ट कॉर्नर पे। तो उसकी पोजीशन पर कोई समझौता नहीं है। फिर वही कहूंगा, आप अपने बोर्ड्स की बुक देख लें, आप A लेवल्स पढ़ रहे हैं, इंटर पढ़ रहे हैं, या कोई से भी सिंध बोर्ड, फेडरल बोर्ड, या आउट ऑफ कंट्री जहां भी आप लोग हैं, आप अपने बोर्ड्स की बुक देखें वहां पर कि वहां पर अल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजीशन मेंशन है तो लिख दें, नहीं है तो ना लिखें, कोई इशू नहीं है। बाकी लिखें तो कोई मसला नहीं, नहीं लिखें तो कोई मसला नहीं। मैं नहीं लिख रहा अभी यहां पर, मेरी मर्जी। तो इसका मतलब ये हुआ 3 कार्बन है तो प्रोपेन और ओइक एसिड। क्लियर? एक स्ट्रक्चर हम यहां पर और लिखते हैं, आपको समझाने के लिए मैं लिखता हूं, यस, CH3 COOH। अब तो मैं समझता हूं कि आप लोग खुद जल्दी से खुद सॉल्व कर लेंगे। तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, पहले ये चेक कर लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3। तो जल्दी से बताएं मुझे, स्ट्रेट ही जाएंगे, ज्यादा बेहतर कौन सा है? सीधा रास्ता, सच्चा रास्ता। ठीक है, हमने एक कार्बन मिस कर दिया जिससे हमने नंबरिंग नहीं दी है, और वो मुतासरीन कार्बन है और वो ब्रांच कार्बन है, वो ये है। अच्छा, काउंटिंग स्टार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड से होगी, यहां पर ब्रांच देखने की जरूरत ही नहीं है, हमेशा काउंटिंग आपने कहां से स्टार्ट करनी है? कार्बोक्सिलिक एसिड से। ओके, 1 2 3,
ठीक हो गया। अब क्या है, टू पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है। टू पोजीशन पर एक ब्रांच है, तो टू, एक कार्बन वाली ब्रांच को क्या पढ़ते हैं, मिथाइल, टू मिथाइल। और थ्री कार्बन्स के लिए वर्ड क्या यूज होगा, प्रोपेन। और लास्ट में ई को रिप्लेस करेंगे, और ई को रिप्लेस की जगह हम क्या लगाएंगे, ओ आई सी एसिड। ओके, ओ आई सी एसिड। क्लियर हो गई बात ये। तो ये दो स्ट्रक्चर हो गए। अब थोड़े से स्ट्रक्चर और करते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस हो, आपके और जितनी ज्यादा आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे और स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो देखें यहां पर मैंने कुछ और स्ट्रक्चर लिखे हैं। कोशिश कर रहा हूं, आज गला बहुत खराब है, अगर कुछ गलती से कुछ वर्ड निकल आए तो माफ कीजिएगा, तो उसको आप खुद ही सही कर लिएगा बल्कि। तो तो यहां पर देखें, ये स्ट्रक्चर मैंने कुछ और लिखे हैं, चेक करें क्या आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। साथ साथ सॉल्व भी करते जाएं। मैं कोशिश ये है कि आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन आप में से जो बच्चों को समझ में आ गए हैं वो खुद से पहले ट्राई किया करें सॉल्व करने की। ठीक है, तो देखें यहां पर ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, देखिए सबसे पहले आपको मैंने पहले ही कहा है कि आप लोग ग्रुप को आइडेंटिफाई करें कि वो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। लास्ट में OH लिखा हुआ है, अल्कोहल नहीं है। अल्कोहल में OH के साथ सिर्फ कार्बन होता है, कार्बोनाइल नहीं होता, CO नहीं होता, कार्बोनाइल मींस। और ये अल्डिहाइड भी नहीं है, क्योंकि अल्डिहाइड में कार्बोनाइल के साथ सिर्फ H होता है, OH नहीं होता। तो ये मिलाकर लिखा हुआ है COOH। COOH जैसे ही लिखा हुआ हो, पहली बात तो ये कंफर्म हो गई, ये कार्बन नंबर 1 यही होगा। अंडरस्टूड है, ठीक है। काउंटिंग स्टार्ट यहां से होगी। अब उसके बाद सेकंड कार्बन ये है, थर्ड कार्बन ये है, फोर्थ कार्बन ये है। ठीक है, मींस कि ये एक स्ट्रेट चेन ही है। ठीक है, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन। अब कोई ऐसा कार्बन है जो हमने काउंट नहीं किया हो? बिल्कुल है, ये कार्बन की ब्रांच है जिससे हमने काउंट नहीं किया। और यहां पर दो क्लोरो हैं। अच्छा देखिए, क्लोरो और मिथाइल दोनों एज अ प्रीफिक्स पढ़े जाते हैं। प्रीफिक्स का मतलब क्या है, जो स्टार्टिंग में पढ़ा जाए, तो दोनों एज अ स्टार्टिंग में पढ़े जाते हैं। तो हम कहेंगे यहां पर यस, यस क्या नाम होना चाहिए, पहले क्लोरो पढ़ेंगे ना, तो थर्ड पोजीशन पे क्लोरो है, 3 कॉमा, दूसरे वाले क्लोरो की पोजीशन भी 3 है। जल्दी बताएं कितने क्लोरो है यहां पर, डाई क्लोरो, डाई क्लोरो। देन उसके बाद एक कार्बन वाली ब्रांच को क्या कहेंगे, मिथाइल। और इस मिथाइल की पोजीशन 2 मिथाइल। एंड द रिमेनिंग कार्बन कितने, 4 कार्बन के लिए हम कहेंगे ब्यूटेन। और लास्ट में से ई को रिप्लेस करेंगे और उसके साथ लगाएंगे ओइक एसिड। ओइक, ओई नहीं, ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो ये एक छोटा सा नाम मैंने लिखा है, छोटा है ना, मुश्किल नहीं है, सीख लेंगे आप भी, इससे बड़े बड़े नाम लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा देखें, ये एक स्ट्रक्चर देखें, इसमें भी देखें COOH डायरेक्टली लिखा हुआ है, COOH, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मींस के यहां पे क्लियर समझ में आ रहा है ये बात किसकी हो रही है, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही है। तो कार्बन नंबर 1 यही होगा। ठीक है, यहां पर देखें कार्बन नंबर 2 ये होगा। क्या मैं इस ब्रांच को ओपन करके यहां जा सकता हूं? हरगिज नहीं, क्योंकि रूल ये कहता है कि फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को अपनी काउंटिंग में इंक्लूड करना लाजमी है। अगर फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को आप काउंटिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। क्या यहां पे फंक्शनल ग्रुप है? हाँ, NH2 अमाइनो, अमाइन ग्रुप है। इधर हमने अमाइन भी आज ऐड किया है, तो कार्बन नंबर 3 यही होगा। अगर यहां पर C2H5 की जगह 3 कार्बन भी होते, 4 कार्बन भी होते, जब भी हम स्ट्रेट ही जाते, कुछ भी हो जाए, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को अपनी काउंटिंग में लाजमी इंक्लूड किया करें, उसको छोड़ा ना करें। सही है। अच्छा, उसके बाद देखें, एंड देन इज 4। ओके, कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन। तो सबसे पहले देखें, यहां पर 2 अमाइनो है, एक ये ब्रांच, एक ये मुतासरीन। सर्कल कर रहा हूं, आपने नहीं करने। सिर्फ देखें, आयोपिक सिस्टम में यही होता है, जिनको नंबर्स नहीं मिलते, जिन कार्बन्स को नंबर नहीं मिलती या ब्रांचेस को नंबर नहीं मिलते, उनको आपने पहले मेंशन करना होता है। यही है ना, और तो कुछ भी नहीं है इसमें। तो देखें, अमाइनो जो है वो भी एज अ प्रीफिक्स है। ठीक है,
और मिथाइल इथाइल वो भी प्रीफिक्स है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप से के सामने उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। सबसे पहले आप अमाइनो को लिखेंगे, क्योंकि अमाइनो भी एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो एज अ प्रीफिक्स पढ़ा जाता है, जैसे क्लोरो है। तो दो अमाइनो है, दोनों को मिलाकर लिखें 3,3 डाई अमाइनो, अमीनो भी कहते हैं इसको। मैंने कहा प्रोनाउंसिएशन पे ना जाएं, जो समझ में आता है करें, इसकी टेंशन ना लें छोटी छोटी बातों की, कि हम अमीनो कह रहे हैं वो अमीनो कह रहा है, जो आपको अच्छा लगता है आप कह दें। आप इसको अमी नहीं अमीनो कह दें, या आप इसको अमाइनो कह दें, ठीक है। तो 3,3 डाई अमीनो, एंड उसके बाद 2 कार्बन वाली ब्रांच को कहते हैं इथाइल, 2 इथाइल एंड 2 मिथाइल। और बताएं मुझे यहाँ पर 4 कार्बन के लिए वर्ड क्या यूज होगा। मैं नीचे लिख रहा हूं ब्यूटेन, और लास्ट में ई को रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, OIC एसिड। क्लियर हो गई बात, ये इजी है, ओके। अब उसके बाद देखें, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें 2 टाइम्स COOH लिखा हुआ है, नजर आ रहा है, COOH। तो ये कहलाता है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, बट कितने टाइम्स से, 2 टाइम्स से, तो हम यहां पे कहेंगे 1 और 2। अब और तो दरमियान में कार्बन है ही नहीं, तो आपकी मर्जी है, पोजीशन मेंशन कर लें तो आपकी मर्जी, नहीं करें क्योंकि बड़ा कॉमन सा नाम है, इसमें ना करें तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा। तो देखें, 2 कार्बन के लिए वर्ड यूज करते हैं इथेन, यस। अच्छा, फिर वही वाली बात आ गई, अगर 2 दफा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो क्या हम ई को रिप्लेस करेंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा था, अगर फंक्शनल ग्रुप, वो फंक्शनल ग्रुप जो एज अ सफिक्स पढ़े जाते हों, और अगर वो 2 टाइम्स आएंगे तो वहां हम ई को रिप्लेस नहीं करेंगे। तो हमने देखा यहां पे ई को रिप्लेस करके ओइक एसिड लिखा, ठीक है। तो यहां पर हम पहले इथेन लिखेंगे, इथेन मतलब 2 कार्बन, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, कितनी टाइम्स है यहां पर, कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर 2 टाइम्स है, तो हम यहां लिखेंगे डाई ओइक एसिड। तो इथेन डाइओइक एसिड, क्लियर हो गई बात ये। तो इथेन डाइओइक एसिड, अच्छा ये एक बड़ा फेमस कंपाउंड है, इसका एक अपनी अहमियत है, इसको ऑक्जेलिक एसिड भी कहते हैं। आपने लैब्स वगैरह में यूज किया होगा ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड को ही हम इथेन डाइओइक एसिड कहते हैं। क्लियर हो गई बात। एक और स्ट्रक्चर देखेंगे, एक ही कार्बन के साथ COOH है, एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन में क्या काउंटिंग करेंगे, कोई काउंटिंग नहीं है। तो एक कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे मीथेन, लेकिन यहां पर ई नहीं लिखेंगे। ई जब लिखते हैं जब वो फंक्शनल ग्रुप कितनी दफा हो, 2 टाइम्स हो, ठीक है। तो मीथेन, और कार्बोक्सिलिक एसिड रिप्रेजेंटेड बाय OIC एसिड, ओइक एसिड, तो इसका नाम हो गया मीथेनोइक एसिड। क्लियर हो गई बात यहां तक। लास्ट स्ट्रक्चर है, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, मैं भी करके देखता हूं कि कैसा ये सही है। अच्छा देखें, ये एक वर्टिकल बना हुआ है, कोई बात नहीं, वर्टिकल आ जाए या हॉरिजॉन्टल आ जाए, हमें तो नेमिंग देनी है, हमने तो मेथड सीखना है, कौन सा याद करना है। COOH यहां भी है, COOH यहां पर ही है, दोनों कॉर्नर पर COOH है। ओह, मींस दोनों कॉर्नर पर COOH है, कोई बात नहीं। तो काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हैं, हाँ हम कहीं से भी कर सकते थे, अगर चे के दरमियान में कोई और ग्रुप नहीं होते। तो अब यहां पर काउंटिंग की वजह, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा, दरमियान में रहने वाले दूसरे ग्रुप बनेंगे, ठीक है। क्योंकि यहां से काउंट करें तो सेकंड पोजीशन पे क्लोरो है, यहां से काउंट करें तो सेकंड पोजीशन पर मिथाइल है। तो हमारी कोशिश होगी काउंटिंग कहां से होनी चाहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है, क्लोरो की, मिथाइल की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो हम क्लोरो से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4। तो अब मुझे बताएं क्लोरो की पोजीशन कौन कौन सी है, 2, और लिखेंगे भी पहले क्लोरो को, याद रखिएगा लिखेंगे भी क्लोरो को, क्योंकि क्लोरो और मिथाइल दोनों एज अ प्रीफिक्स हैं, लेकिन दोनों प्रीफिक्स में हम पहले किसको लिखते हैं, क्लोरो को लिखते हैं। क्लोरो और मिथाइल दोनों ही प्रीफिक्स हैं, लेकिन दोनों प्रीफिक्स में पहले किसको लिखते हैं, क्लोरो को। तो 2,2 डाई क्लोरो, और मिथाइल की पोजीशन क्या है, 3,3 डाइमिथाइल, ठीक हो गया। अब उसके बाद बताएं कार्बोक्सिलिक एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड की पोजीशन बता दें मुझे,
लिख दें यहां पर अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो 1,4, ठीक है। ना लिखें, मैंने आपसे पहले ही कहा है आप चेक कर लें अपने बोर्ड्स की बुक्स को, अगर लिखी है तो ठीक है, नहीं लिखी तो आप भी क्यों लिखते हैं, ना लिखें, कोई इशू नहीं है। मैं अभी लिख देता हूं, मैंने कहीं और जगह नहीं लिखी थी, यहां लिख रहा हूं। ब्यूटेन, ब्यूटेन की स्पेलिंग देखें मैंने पूरी लिखी है, ई को रिप्लेस नहीं किया, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। क्लियर है? तो ये हमने आज कार्बोक्सिलिक एसिड को, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड कह रहे थे, आज हमने इसकी नॉमेनक्लेचर को खत्म कर दिया। ठीक हो गई बात? उम्मीद करता हूँ लेक्चर समझ आया होगा। तो गला बहुत ख़राब था, फिर भी मेरी कोशिश थी कि आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।